बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट का मामले की तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नकूल तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुक्काम के जमा तहरीरी जवाबात भी तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेयर लाहौर मुबशिर जावेद ने कहा, पंजाब हुकूमत ने अदालत में बल्दियाती इदारों की बहाली से इनकार किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं? बलोचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। नाराज अरकान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। नाराज और अपोजिशन अरकान ने अपनी अक्सरियत भी शो कर दी। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के इशाइये में 36 अरकान की शिरकत। BAP के कायम मकाम सदर ज़हूर बिलेदी का 40 अरकान की हिमायत का दावा। कहा सनाउल्लाह ज़हरी और नवाब असलम रेसानी की हिमायत भी हासिल है। जाम कमाल के पास अब भी वक्त है, इस्तीफा दे दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग को रसीदें देना पड़ेंगी, एहतसाब से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों पार्टियां अपनी अकाउंट्स की तलाशी दें। कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड से काम नहीं चलेगा। पता चलना चाहिए कितने पापड़ और फालूदे वाले आपके अकाउंट्स में पैसे डाल गए। इनसे सवाल पूछे तो इदारों पर हमला आवर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जजेस पर तनकीद, नैब पर हमला इनकी तारीख है। ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। आज से मुल्क भर में एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून ने प्लान तरतीब दे दिया। पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास सूबों और इस्लाम में पार्टी ओहदेदारों को एहतजाज की कॉल दे दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 45,000 की नफसियाती हद फिर पार कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 491 पॉइंट्स इजाफे से 45,120 पर पहुंच गया। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मजीद 29 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में $1 173.06 का हो गया। IMF से बातचीत में तातुल ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा माकिर का लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कोरोना के दौरान मुल्क में महंगाई कम करने की कोशिश की। IMF से मुज़ाकरात के बाद जल्द खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रेड लिस्ट से निकलेगा या नहीं? FATF का 3 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग समेत अब तक की कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट पर 60 रोज में हल्फ उठाने की पाबंदी का सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। कहा गया बदनीयती पर मबनी सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद मुस्लिम लीग नून को टारगेट करना है। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पार्लियामेंट को दिए गए जमहूरी इख्तियार को रोकने की कोशिश है। अमेरिका ने डोनाल्ड आर्मन ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफ़ीर नामजद कर दिया। तैनाती के लिए सेनेट की मंजूरी बाकी। डोनाल्ड ब्लूम काबुल, ट्यूनिस और इसराइल में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमेरिका का कोई सफ़ीर नहीं। एंजेला एगलर बतौर नाज़िमुल अमूर खदमात अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 12 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 554 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 42,126 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.31% रह गई। कोरोना के 1,783 मरीजों की हालत नाजुक है।
इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर बेकाबू, 24 घंटों में डेंगू से मजीद 107 शहरी मुतासिर। डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2337 हो गई। इस्लामाबाद में अब तक डेंगू से 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। रावलपिंडी में भी 24 घंटों के दौरान मजीद 64 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। खुद गाड़ी चलाते हुए फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कॉलेज रोड, अकबर चौक में सफाई के इंतजाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बाज़ इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर बरहम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा कि सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता। आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक जिंदा हूँ इंसाफ की जंग लड़ता रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंग्लैंड में पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुंह नहीं दिखा सकता। पैनमा केस में किस तरह के झूठ बोले गए। इंग्लैंड में कतरी खत आता तो फौरी जेल हो जाती। ये भी कहा कि हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होकर ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। ताकतवर को कानून के नीचे लाएंगे। हॉलीवुड और बॉलीवुड कल्चर से हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाएगा। मुल्क में जिनसी जराइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की अखलाक का बुलंद किया। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरे कहा। जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों उसका हुक्मरान रियासत मदीना की बात कर रहा है। मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस भी हो सकता है? आप तोशा खाना हजम कर गए और कहा जवाब नहीं दूंगा। हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफर करने वाले को क्या खबर पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। तोशाखाना से BMW नवाज शरीफ ने ली थी, उसका हिसाब आज तक नहीं मिला। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज को जवाब। कहा करप्शन से लंदन में मोहल्लात बनाने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट का लोकल गवर्नमेंट की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिका नकूल तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट का लोकल गवर्नमेंट की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिका नकूल भी तलब कर ली हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुकाम के जमा तहरीरी जवाबात भी तलब कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुकाम की जमा तहरीरी जवाबात भी तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ज़ाती हैसियत में तलब करके समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। मेयर लाहौर मुबशिर जावेद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अदालत में बल्दियाती इदारों की बहाली से इनकार किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम लाहौर हाई कोर्ट में आईने पाकिस्तान के तहत गए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो हमें बहाल नहीं किया जा रहा और आपके पास इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। उसके जवाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जवाब दिया था कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर कंप्लायंस कर सकें। एक और आगे से जो है अभी आज डॉक्यूमेंट दिया गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है कि हमने समरी बार चीफ मिनिस्टर को भेजी और वो वापस हो जाती थी। बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। नाराज अरकान जाम कमाल के
के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। बलूचिस्तान असम्बली में नाराज अरकान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। नाराज और अपोजिशन के 36 अरकान की स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो के इशाइये में शिरकत। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, BAP के कायम मुकाम सदर जहूर बलीदी का 40 अरकान की हिमायत का दावा भी सामने आया। सनाउल्लाह ज़ाहरी, असलम रईसानी की हिमायत भी हासिल। जाम कमाल इस्तीफा दे दें। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज होगा। अपोजिशन ने प्लान बना लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पहला एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी में करने का फैसला। सूबों और अजला में पार्टी अहदेदारों को एहतजाज की कॉल दे दी गई। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पहला एहतजाजी मुजाहरा रावलपिंडी में करने का फैसला किया गया है। सूबों और अजला में पार्टी अहदेदारों को एहतजाज की कॉल दे दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को रसीदें देना पड़ेंगी। एहतसाब से भागने नहीं देंगे। कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड से काम नहीं चलेगा। वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके पास किसी सूरत भी जो है वो राय फरार नहीं है। अपनी रसीदें निकालें। रसीदें को कतरी खत ना निकाल लीजिएगा। इस बार भी कोई जाली ट्रस्ट डीड ना बना लीजिएगा। जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने वाले गोशवारों में छुपाए हुए हैं, जो नून लीग ने अपने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे थे जिन्होंने जमा करवाए थे, उसके अंदर आप लोगों ने छुपाए हुए हैं, ताकि पता चले आपकी जो असल कहानी है, पता चले कि यहाँ पर जो है किस तरह पार्टी अकाउंट्स को जो है वो आपने ममनुआ फंडिंग के लिए, फॉरेन फंडिंग के लिए आपने जो है वो इस्तेमाल किया है। वो तमाम हकीकत जो है वो अब हम सामने लेकर आएंगे। और अब बात करें अमरीकी करेंसी की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 76 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 173 रुपए 53 पैसे का हो गया। इंटर मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में 76 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 173.53 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में 76 पैसे का इजाफा। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 173.53 रुपए का हो गया। का बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया। कई इलाकों में सफाई की नाकिस सूरत-ए-हाल पर बरहमी का इजहार भी किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद गाड़ी ड्राइव की और अकेले ही फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, जोहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कॉलेज रोड और अकबर चौक समेत कई इलाकों में सफाई की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। बाज़ इलाकों में सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर ना होने पर बरहमी का भी इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कहा, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। उस्मान बुज़दार ने सफाई के प्लान की रोजाना मॉनिटरिंग करने की हिदायत भी की है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना सफ़ीर नामजद कर दिया। तैनाती के लिए सेनेट की मंजूरी बाकी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान में अमेरिका का नया सफ़ीर नामजद किया गया है। डोनाल्ड ब्लूम इससे पहले ट्यूनिस में अमेरिका के सफ़ीर रहे। डोनाल्ड ब्लूम सीनियर फॉरेन सर्विस के कैरियर मेंबर हैं। वो इसराइल में कौंसल जनरल की खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं, जबकि काबुल सिफारत खाने में पॉलिटिकल काउंसलर भी रहे। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमेरिका का कोई सफ़ीर नहीं और इस वक्त एंजेला एगलर बहैसियत नाज़िमुल उमूर खिदमत अंजाम दे रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बातें भी निकलनी चाहिए। मुलाकातें होती हैं, होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे। ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे। ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। लास्ट 3 क्वेश्चन। वेरी गुड। देखें, पाकिस्तान की नेवी ने, उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर की भी दावत दी है। पाकिस्तान की नेवी ने तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान की नेवल की सबमरीन की दखल अंदाजी को वॉच किया है और उसको मार्क किया है और उसको शटअप कॉल दी है। पाकिस्तान की नेवी भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की
जो ज़मीनी फोर्सेस हैं उनकी तरह चाक और चौबंद हैं। इंशाअल्लाह मैंने उनके हेडक्वार्टर की दावत कबूल कर ली है, तो जल्द उसका भी विजिट करूंगा। शेख साहब, सीएम बलोचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? 5 बड़ी कंपनियों की तहकीकात की है, 50 लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लिया है और हमारी पूरी कोशिश है अफगानिस्तान में कल कोई पाकिस्तान की तरफ से बेहतर नुमाइंदगी भी होगी काबुल में। सो कोशिश ये है कि डॉलर की नकलो अमल को रोका जा सके और डॉलर को बेहतर सतह पे रखा जाए। सीएम बलोचिस्तान और सूबों पे मैं सियासत नहीं करता। सो इंशाल्लाह कल पुलिस के हम ड्रोन्स जो है, एविएशन स्क्वाड जो है, ड्रोन्स की एक फोर्स बनाने लगे हैं इस्लामाबाद के लिए। कल 11 बजे उसका इफ्तिताह करें। बस पूरा टाइम हो गया, 10 मिनट।